चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमेश में। और आज हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ आए हैं। एक अलग स्ट्रक्चर है, इसका देखते हैं क्या प्रयोग होता है। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या फिर हैड या शैल बी प्लस हैव, उसके बाद फिर टू प्लस V1 जिसको इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए हुआ, ये पास्ट टेंस के लिए हुआ और ये फ्यूचर टेंस के लिए हुआ। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में हम इसको ऐसे बोलेंगे हैज हैव लगा करके, पास्ट में हैड लगा करके अगर भूतकाल में बोलना होगा तो, और अगर भविष्य में बोलना होगा तो विल हैव लगा करके बोलेंगे। अब बोलना क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई सेंटेंस बोलते हैं, मुझे ये करना है, मुझे लिखना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे लेटर पोस्ट करना है। ठीक है, या मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद फिर टू प्लस V1। जैसे बोलेंगे कि मुझे स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के से देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसको तीनों को अलग अलग टेंस में कैसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, प्रेजेंट टेंस में हुआ, मुझे स्कूल जाना था, पास्ट टेंस में हुआ, और मुझे स्कूल जाना होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो इस तीनों को प्रयोग हम लोग इस तीन की मदद से करते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो ट्रांसलेशन होगा, यानी कि जो बोलने का हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वो इनके मदद से बोलेंगे। तो चलो लिख के देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, मुझे स्कूल जाना है या फिर जाना क्या पड़ता है। ठीक है, ये सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसको कैसे लिखेंगे इसकी मदद से, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट में है। तो जाना है यहाँ पर ना है या जाना पड़ता है, तो इसके अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट यानी मुझे आई, अब आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव यहाँ तो हो गया, उसके बाद इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस का, ये फ्यूचर टेंस का। तो आई हैव टू, अब वर्ब कौन सा इसमें है, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है, आई हैव टू गो, अब कहाँ जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, गो टू। ठीक है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब जरा इसको देखते हैं पास्ट में कैसे बोलेंगे। तो मुझे स्कूल जाना था या मुझे स्कूल जाना पड़ता पड़ता था। अब अगर था में रहेगा तो जैसे यहाँ देखते हैं, मुझे स्कूल जाना, एक मिनट, जाना था, मुझे स्कूल जाना था, या फिर जाना पड़ता था। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो कुछ नहीं करना है, बस हैज हैव की जगह पर हैड लगा देना है। क्या करना है, हैज हैव की जगह पर हैड लगा देना है। आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू क्या था, जाना, आई हैड टू गो टू स्कूल। दोनों का मतलब रखिए, जाना था या जाना पड़ता था, दोनों के लिए हैड टू गो टू स्कूल। अब इसको जरा फ्यूचर में लिख के देखते हैं कैसे होगा। फ्यूचर में देखिए, मुझे स्कूल जाना होगा, क्या होगा, मुझे स्कूल जाना होगा। ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा, यहाँ पर ना होगा है ये वाला, तो इसको देखेंगे कैसे, उसके मदद से सब्जेक्ट शैल विल हैव टू। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे आई, ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा, क्या लगा सकते हैं, आई विल हैव, या फिर आई शैल हैव, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल हैव या आई शैल हैव। आई शैल हैव टू
go to school, I shall have to go to school या I will have to go to school, मुझे स्कूल जाना होगा, ठीक है, या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पड़ेगा, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा ना लिख करके हम यहाँ कह सकते हैं स्कूल जाना पड़ेगा, जाना होगा या फिर जाना पड़ेगा, दोनों के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग हैज हैव जो है इसका जो नेगेटिव बनेगा वो डू डज के मदद से बनेगा, ठीक है, डू डज प्लस V1 के मदद से बनेगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, डू डज के प्लस V1 के मदद से बनेगा। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड प्लस V1 के मदद से बनेगा, डिड प्लस V1 के मदद से बनेगा। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा शैल विल प्लस नॉट हैव और टू V1, ठीक है, शैल विल नॉट हैव टू। एग्जांपल से देख के समझते हैं। मुझे नहीं, ठीक है, खेलना है, मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है, ठीक है, या खेलना पड़ता है, कह सकते हैं मुझे नहीं खेलना है या मुझे नहीं खेलना पड़ता है। तो जो लिखे देखते हैं नेगेटिव कैसे होगा, तो डू डज के मदद से बनाएंगे, ठीक है, और एक हैज हैव नॉट के मदद से बनाएंगे। तो पहला देखते हैं कैसे बनेगा, आई हैव नॉट टू प्ले, आई हैव नॉट टू प्ले, आई लगाए, हैव लगाए, नॉट लगाए, और फिर प्ले के पहले टू प्ले के पहले क्या लगाए, नॉट लगाए, आई हैव नॉट टू प्ले। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसको डू डज के मदद से नेगेटिव बनाएं। कैसे बनेगा, आई मुझे नहीं खेलना है, आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू प्ले, ठीक है, आई डू नॉट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है। दोनों तरीका सही है। आई हैव नॉट टू प्ले नेगेटिव में नॉट टू प्ले के पहले नॉट लगा देंगे, इस टू प्ले के पहले नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो गया वो। और यदि आपको डू डज के हिसाब से बनाना है तो आई डू नॉट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना पड़ता है या मुझे नहीं खेलना है, ठीक है। अब अगर पास्ट का बात रहा, पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट में कैसे होगा, आई डू नॉट हैव टू प्ले को पास्ट में बोलेंगे तो क्या करना होगा, सिंपल है, डिड लगा देना है। तो ये जो डू है इसके लिए क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। आई डिड नॉट हैव टू प्ले, आई डिड नॉट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना पड़ता था या मुझे नहीं खेलना था, ठीक है, आई डिड नॉट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था, ठीक है, या मुझे नहीं खेलना पड़ता था। डिड नॉट हो गया, डिड लगा दिए यहाँ से। अब यहाँ पर शैल विल नॉट, वो तो स्ट्रक्चर आसान है, शैल विल नॉट, तो इसके लिए देखते हैं मुझे नहीं खेलना होगा, मुझे नहीं खेलना होगा या मुझे नहीं खेलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं उसे नहीं, दूसरा देखते हैं उसे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, उसे नहीं जाना पड़ेगा या नहीं जाना होगा, फ्यूचर है, उसे नहीं जाना होगा या उसे नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, शैल विल नॉट हैव टू V1, यानी कि ही विल नॉट हैव टू गो, ठीक है, ही विल नॉट हैव टू गो, कहाँ जाना होगा यहाँ दिया हुआ नहीं है इसलिए गो टू लगाने जरूरत नहीं, ही विल नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ेगा या उसे नहीं जाना होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इससे भी, और आई डू नॉट हैव टू प्ले दोनों चलेगा इसका, प्रेजेंट में या पास्ट में डिड लगा करके, पास्ट में क्या होगा, डिड लगा बनाना होगा, नहीं तो फिर हैड है ही, आई हैड नॉट टू प्ले, आई हैड नॉट टू प्ले, इस डिड, ये जो डिड है ये आई डिड नॉट
हैव टू प्ले की जगह पर हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैड नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था। तो ध्यान रहे मतलब कि ये दोनों एक ही है, ठीक है, आई हैव नॉट टू प्ले या आई डू नॉट हैव टू प्ले। फिर ये दोनों आई डिड नॉट हैव टू प्ले या फिर आई हैड नॉट टू प्ले, ये दोनों एक ही है। फ्यूचर में उसे नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू प्ले। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं इसी से, हम लोगों ने देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव भी देख लिया, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या उसे यहाँ आना है? क्या उसे यहाँ आना है या आना पड़ता है? क्या उसे यहाँ आना पड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ही तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डू डज की तरफ से, डू डज की तरफ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, तो पहले देख लेते हैं इसे, इसको उठाकर पहले कर देते हैं। क्या उसे यहाँ आना है? तो हैज ही टू कम हियर, हैज ही टू कम हियर, ठीक है, हैज ही टू कम हियर, ये हुआ। इसके हिसाब से हैज हैव को उठा के सब्जेक्ट पहले रख दिए और इसको उठा के पहले रख दिया, और हैज यहाँ आ गया, हैज ही टू कम हियर लगा दिए। अब डू डज की मदद से बनाते हैं। डू डज की मदद से कैसे बनाएंगे? तो ही है तो डज लगाना होगा, ठीक है, ही है तो डज लगाना होगा, ही है तो डज लगेगा, क्यों? क्योंकि डज V5 है, ठीक है। तो डज ही, अब डज ही लग गया यहाँ पर, तो एक बार जब डू डज लग गया तो फिर V1 ही लगेगा। क्या लगेगा? एक बार अगर डू डज का प्रयोग हो गया तो उसके बाद V1 ही लगेगा। तो हम लोग, और V1 कौन होता है? हैज और हैव में V1 कौन है? हैव है। तो डज ही हैव टू कम हियर, डज ही हैव टू कम हियर, ये सही, डज ही हैव टू कम हियर। अब अगर इसमें क्वेश्चन बनाना है आपको, WH व्हाई डज ही हैव टू कम हियर, यहाँ लिख देंगे व्हाई डज ही हैव टू कम हियर, उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, उसे यहाँ क्यों आना है, व्हाई डज ही हैव टू कम हियर, ठीक है। तो ये क्या इसी को पास्ट बना सकते हैं। क्या उसे यहाँ आना था? क्या उसे यहाँ आना था? तो क्या हो जाएगा? अगर था लिखते हैं तो हैड ही टू कम हियर, हैड ही टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आना था? हैड ही टू कम हियर। क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा? एक बार देख लेते हैं तो सुना, हैड या फिर डिड, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या उसे क्या उसे, ठीक है, क्या उसे यहाँ आना था? क्या उसे यहाँ आना था या आना पड़ता था, ऐसे कर सकते हैं। क्या उसे यहाँ आना था या आना पड़ता था? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दो चीज बना सकते हैं, हैड ही टू कम हियर या फिर डिड ही हैव टू कम हियर। ध्यान रहे एक बात का कि हैड लग गया, ठीक है, यहाँ पर उसी का काम कर रहा है डिड। तो एक बार जब डिड लग गया या डू लग गया या डज लग गया तो फिर हमको V1 ही यूज करना होगा। डिड ही हैव टू कम हियर, यहाँ पर डिड ही हैज नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर कोई हैज लिख देता है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ भी अगर कोई हैज लिख देता है तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर हैव ही सही होगा, समझा। ही देख करके हैज नहीं लगाना है, ही देख करके हम डज लगा चुके हैं, तो ही देख करके हैज नहीं लगाना है। डज ही हैव टू कम हियर, यहाँ भी डिड लग चुका है इसीलिए उसके साथ हमेशा V1 लगेगा, डिड के साथ हमेशा V1 लगेगा, हैज नहीं होगा। तो दो तरीका इसका बनाने का, पास्ट का। अब जरा फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर यहीं पे देख लेते हैं। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा? देखिए इसको, फ्यूचर है तो विल यू, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और
क्वेश्चन क्या करें सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। विल यू हैव, विल यू हैव, विल यू हैव टू गो देयर, विल यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें उससे मिलना होगा, विल यू हैव टू मीट हिम, क्या तुम्हें उससे मिलना होगा, क्या तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं, पड़ेगा, पड़ेगा या होगा, दोनों कर सकते हैं, मिलना होगा या मिलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव टू मीट हिम, विल यू हैव टू मीट हिम, ठीक है, विल यू हैव टू मीट हिम, मिलना पड़ेगा या मिलना होगा। यदि कोई समस्या हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है, यदि समझ में नहीं आता हो, जरूर कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह समझा दिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर तब भी समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।